दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 2017 में ये पूछा गया कि मूल्यांकन होता क्या है। ठीक है, इवेल्युएशन भी इसको बोलते हैं कि आपने बहुत सुना होगा कि ये टीचर इवेल्युएशन करने के लिए जा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड ने इनको बुलाया है इवेल्युएशन के लिए, या फिर इवेल्युएशन चल रहा है। ठीक है, तो वो मूल्यांकन बोला जाता है। अब यहाँ पे मापन और मूल्यांकन दो अलग अलग चीज़ें हो गई। ठीक है, देखने सुनने में सिमिलर सी लगती हैं लेकिन डिफरेंस है। अभी डिफरेंस हम देखेंगे, लेकिन पहले हम मूल्यांकन को समझते हैं कि मूल्यांकन क्या है। मापन हमने देख लिया, मापन के स्तर हमने देख लिए, अब मूल्यांकन को देखते हैं। मूल्यांकन होता क्या है? मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मूल्य जमा अंकन। ठीक है, व्यक्ति अथवा वस्तु के मूल्य को आंकना। ठीक है, जो उसके गुण धर्म हैं, विशेषताएं हैं, अवगुण हैं, जो भी हैं, गुण हैं चाहे अवगुण हैं, उनको कोई अंक प्रदान करना। ठीक है, उसको बोलते हैं हम मूल्यांकन। ठीक है ना। तो ये क्या है कि व्यक्ति की उपलब्धि का मात्रात्मक विवरण है। मात्रात्मक है होता है क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक होता है क्वालिटेटिव। मात्रात्मक क्वांटिटी वाइज की कितना है। ठीक है ना। अगर हम बोलें कि सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि चाय बहुत गर्म है ना, या आइस क्यूब हमने हाथ में ले लिया है, ओ ये तो बर्फ बहुत ठंडा है, या फिर पानी बहुत ठंडा है, इस टाइप से हम कह सकते हैं। तो बहुत में हम यहाँ पे आता है कितना, तो ये आ गई मात्रा, है ना। और गुणात्मक में ये है कि पानी ठंडा है, ये उसका गुण है कि नहीं, विशेषता है या जो भी है। ठीक है ना। व्यक्ति की उपलब्धियों व योग्यताओं का मूल्य निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। मूल्यांकन बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करने के बाद होता है। अब ऐसा नहीं कि मूल्यांकन आप एक टेस्ट लेके कर दोगे, नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी चीज़ें जांच परखने के बाद आप मूल्यांकन होता है। ठीक है ना। तो मूल्यांकन के अंतर्गत विषय वस्तु व उपलब्धि के साथ ही रुचि, विचार, दृष्टिकोण, कार्य प्रणाली, व्यक्तिगत सामाजिक अनुकूलन, चिंतन और प्रविधियां आदि ये सब सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण करते हैं, और मूल्यांकन के अंतर्गत जो है अधिगम अनुभवों की उपयोगिता के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि उद्देश्यों की पूर्ति में ये जो तथ्य हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने भी प्रविधि अपनाई है, ये कहाँ तक जो है सहायक हुई है। ठीक है।